सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। आपको बताएं कि आज ही जो एक सांसद हैं तुकाराम जी, उनका प्रश्न था और 15 दिन पहले ही, चूँकि वो लिखित में तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित उसको पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्रालय के लिए। उस प्रश्न में ये था कि 25 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय का 26 मई के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय का क्या स्टैंड है। क्या भारत सरकार 25 लाख शिक्षकों की सेवाओं के लिए कोई विधायी उपादान कर रही है, उनके प्रयास क्या हैं, और 26 मई 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का स्टैंड क्या है, उसको किस तरीके से, उस आदेश को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रही है सरकार। तो आज जो माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी का उस तारांकित प्रश्न पे जवाब आया। जवाब 3 फ्रेज में था, ठीक है। पहला फ्रेज ये था, उस जवाब में उन्होंने लिखा कि ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। 1976 में 42वें संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का समावेशित अधिकार होता है, जिसमें दोनों का अधिकार होता है। किसी बिंदु पर अगर अड़चन आती है तो केंद्र का दखल बड़ा माना जाता है, उसमें उसका इंटरफेरेंस मेजर माना जाता है। तो उन्होंने ये कहा कंकरेंट लिस्ट का मामला है, इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का ये मामला है जो अभी ये आदेश आया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि केंद्र सरकार की क्या उसमें रूपरेखा भूमिका है, केंद्र सरकार के क्या गाइडलाइंस हैं। इन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए उन्होंने उन राज्यों को और उन केंद्र शासित प्रदेशों को क्या आदेशित किया है, क्या गाइडलाइंस दिए हैं कि उस आदेश के परिवाद में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को किस तरीके से गाइडलाइंस दिया है कि वो इन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। इस विषय में उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी वो पूरी तरीके से अपूर्ण था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा, ये मसला जैसे आदमी पल्ला झाड़ना होता है, तो उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया, इट्स ए मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज are liable to respond this all the matter which has been mentioned and order given by the honorable Supreme Court। तो जो भी चीज़ हुआ है वो कॉन्क्रीट लिस्ट का मान के वो पूरी तरीके से अपना जो है कि पल्ला झाड़ लेते हैं और दे देते हैं कि ये राज्यों का है। लेकिन उन्होंने कोई गाइडलाइंस केंद्र के द्वारा नहीं दिया कि उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में इन राज्यों के शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका है और उनका क्या स्टैंड है। साथ ही साथ उन्होंने वो हवाला दिया कि 26 मई 2026 को जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, उसके परिप्रेक्ष्य में हाँ, वो पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन शिक्षकों की सेवा जो है कि टेट आने के पहले से प्रारंभ है, उनके लिए भी टेट अनिवार्य है, उन्होंने माना है। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर में माना है। इसका मतलब सरकार इसको रेट्रोस्पेक्टिवली मान रही है। और वो ये भी कह रहे हैं, तीसरे कॉन्टेक्स्ट में उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया है 1 साल का, और इस एक्सटेंशन मतलब वो सारा एक्सटेंशन उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिखा और ये लिख दिया है कि उसमें राज्यों को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। जो 34 पैरा की मैं बात हमेशा करता हूँ, जो 34 पैरा में दिया गया है कि जो है राज्य और जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ हैं, जो कॉम्पिटिटिव बॉडी हैं जैसे एनसीटी, वो सुनिश्चित कराए कि इन शिक्षकों के लिए किस तरीके से 2 साल के अंदर विशेष टेट के द्वारा इनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतलब केंद्र सरकार का जो भूमिका थी उससे उन्होंने पूरी तरीके से किनारा कर लिया। बहुत सारे प्रश्न मन में हमारे उठ रहे थे कि हो सकता है केंद्र सरकार हम सभी शिक्षकों के साथ आए, क्योंकि ये मामला भूतलक्षी आदेश का है और बिल्कुल गलत हुआ है, किसी भी तरीके से ये सही नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने उस समय कहा कि सरकार करेगी, लेकिन आपको बताएं कि हम शुरू से ये मान के चल रहे थे सरकार नहीं करेगी। आप में से बहुत लोगों को ये धक्का लगेगा, लेकिन ये हमारा शुरू से मानना था। हम शुरू से ये मान रहे थे कि सरकार आपके लिए कोई संशोधन बिल नहीं लाएगी, क्योंकि हमने इस केस को बहुत नज़दीक से देखा है। हमने कोर्ट में भी सरकार का स्टैंड देखा है, हमने वैसे भी सारी बातें देखी हैं। जब इस केस में हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे जहां पर हमको बहुत धक्का लगा।
कि सरकार हमारे लिए वास्तव में एक मिसचीफ कार्य कर रही थी, एक धोखाधड़ी वाला कार्य कर रही थी। वास्तव में सरकार की मंशा आपके प्रति बिल्कुल नकारात्मक है, सकारात्मक है ही नहीं। केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी योगी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही लिबरल है, मैं उन पे आऊँगा। लेकिन केंद्र सरकार 25 लाख शिक्षक की सेवा सुरक्षा के लिए तनिक भी संवेदनशील नहीं है, तनिक भी संवेदनशील नहीं है। उसने बिल्कुल किनारा कर लिया। आपको पता होगा कि यही धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बंगाल चुनाव में गए थे तो इन्होंने कहा था कि हमें, इन्होंने किस तरीके से वो बातें की, वो मुझे बहुत ही बेसलेस बात लगती है। इन्होंने कहा पूर्व की सरकारों से, 2017 में किसकी सरकार थी? 2017 में भाजपा की सरकार थी। 2017 में अमेंडमेंट आया, आरटी एक्ट आया 2009 में, मैं मानो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ। लेकिन जो अमेंडमेंट आपने 23/2 का किया वो 2017 में किया, उसमें आपने किया, उसमें आपने जो है कि वो परंतु 2 जोड़ा कि जिसमें रेट्रोस्पेक्टिवली सभी टीचर के लिए आपने अनिवार्य कर दिया, और ड्राफ्टिंग ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से उसमें मिसगाइड किया। आपने, आपकी ड्राफ्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी नहीं थी उस ड्राफ्टिंग में कि वास्तव में ये 23/2 का परंतु जो एवरी टीचर है वो किसको फिगर आउट कर रहा है। ये उन टीचरों को फिगर आउट कर रहा है जो 2011 के बाद भर्ती हुई, या उन टीचरों को फिगर आउट कर रहा है जो 2011 के पहले भी कार्य कर रहे हैं, जिस पे सारा ये केस बिगड़ गया। ये आपकी अदूरदर्शिता थी, आपने ये किया है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 25 लाख शिक्षक परेशान हैं पिछले 10 महीनों से, छात्रों के साथ भी गलत हुआ है। एनटीए की जवाबदेही आपको तय करनी चाहिए, सरकार को इसमें बात करनी चाहिए। सरकार वही हमारे साथ भी कर रही है। पिछले 10 महीने से 25 लाख शिक्षक परेशान हैं, सरकार उनके लिए स्टैंड लेगी, कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी, एनसीटी के वकील के माध्यम से हमारा पक्ष रखेगी, हलफनामा देगी, लेकिन सरकार का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया पिछले 10 महीनों में। हम शुरू से जान रहे थे सरकार हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हम कोर्ट में अपना अलग रिव्यू पिटीशन किए। अगर हमको विश्वास होता, अगर हमको ये विश्वास होता कि अगर किसी तरीके से, किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और केंद्र की सरकार ये जवाब लगाएगी या राज्य सरकारें मजबूत पैरवी करेंगी, तो फिर हम अलग से रिव्यू पिटीशन इतने बड़े वकील क्यों करते। आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में सबसे बड़े महंगे वकील लीगल टीम ने किया, सिर्फ लीगल टीम ने, किसी ने नहीं किया। और इसकी विधिक शुरुआत लीगल टीम ने ही की। ये मामला डेड पड़ा हुआ था, लीगल टीम ने इसकी शुरुआत की, आप लोगों को बताया कि इसमें बहुत कुछ संभव हो सकता है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों को श्रेय जाता है, आप लोगों ने विश्वास जताया और आप लोगों ने हमें मदद की। हम अकेले इतने बड़े वकील हायर नहीं कर सकते थे। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आप गए तो क्या मिला, ऐसा नहीं है। हम लोग गए तो बहुत कुछ मिला, वो रास्ता मिला जहां पे अभी हम संघर्ष अपना जारी रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं उन बिंदुओं पे आऊंगा। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से अब कुछ भी बचा नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। केंद्र सरकार वही शिक्षा मंत्री जिन्होंने बंगाल चुनाव में कहा था हम आपके लिए जरूर करेंगे, आप हमें बंगाल चुनाव जितवा दीजिए। अभी प्रतिनिधिमंडल गया था तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की खिलाफत हम नहीं करेंगे और हम कोर्ट के खिलाफ कोई भी संशोधन बिल नहीं आ रहे हैं। और आज ऑफिशियली उनके केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने तारांकित प्रश्न में जवाब भी दे दिया है कि सरकार किसी भी तरीके से आपके साथ नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, ठीक है, आपके साथ नहीं है और किसी तरीके का संशोधन बिल नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, जो 2017 में आपको बाहर निकालने के लिए चोरी छिपे जो आपके लिए अमेंडमेंट ला देते हैं, जिसमें सभी टीचरों को, पूर्ववर्ती शिक्षकों को भी जो है भूतलक्षी प्रभाव से उनको टेट अनिवार्य कर दिया जाता है, वो आपके लिए बिल लाएंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता।